नमस्कार। सामान्य रूप में देखा जाता है कि जब भी कभी कोई अपराध घटित होता है, तो अपराध घटित होने के लिए सबसे पहले व्यक्ति के अंदर उसका इंटेंशन होना चाहिए वो अपराध करने का। आशय के साथ-साथ वो अपराध करने का उसका एक दुराशय होना चाहिए, मेंसरिया होना चाहिए। दुराशय एक ऐसी भावना है, जो ये साबित करती है कि जिस व्यक्ति के द्वारा वो अपराध किया गया है, उसने वो अपराध करने की उसके अंदर भावना थी, वो अपराध करना चाहता था, वो किसी का नुकसान करना चाहता था और उसका इंटेंशन था वो अपराध करने का। मीन्स मेलाफाइड इंटेंशन जो है वो मेंसरिया के अंतर्गत आता है। हमारे भारत में जब तक कोई अपराध मेंसरिया के बिना किया गया है, मतलब अपराध करते समय यदि किसी व्यक्ति के मन में मेंसरिया नहीं है या दुराशय नहीं है, तब तक वो अपराध अपराध नहीं समझा जाता। इसी कॉन्सेप्ट का एक एक्सेप्शन है जो आईपीसी में सेक्शन 494 में डिफ़ाइन किया गया था और बीएनएस में सेक्शन 82 में डिफ़ाइन किया गया है, जिसको हम आम तौर पर बाइगेमी के नाम से जानते हैं, द्वि विवाह। आखिर क्या है ये द्वि विवाह? किस कंडीशन में ये माना जाता है कि बाइगेमी का ऑफेंस हुआ है? तो किसी पति या पत्नी के जीवन काल में पुनः विवाह करना। यदि किसी पति या पत्नी का, यदि कोई व्यक्ति जो है वो वैधानिक रूप से विवाहित है ना, और उसका पति या पत्नी जो है वो उस व्यक्ति का जीवित है और वो उसके जीवन काल में, अपने पति या पत्नी के जीवन काल में यदि दोबारा विवाह कर लेता है, तो ऐसी कंडीशन में उसने जो दूसरा विवाह किया है वो शून्य समझा जाएगा। साथ ही साथ जिस व्यक्ति के द्वारा विवाह किया गया है उसको भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत 7 साल तक के कारावास से जो है वो दंडित किया जा सकता है और जुर्माने से भी दंडनीय अपराध होगा ये। अब ये द्वि विवाह के एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या हैं? तो सबसे पहले अभियुक्त व्यक्ति जो है, जिस व्यक्ति ने विवाह किया है, वो पहले से वैधानिक रूप से विवाहित हो, है ना। वो जिस भी धर्म को मानने वाला हो, आचरण करने वाला हो, उस धर्म के जो कानूनी रीति रिवाज है, प्रथा है, उसके हिसाब से वो वैधानिक रूप से विवाहित हो। दूसरा एसेंशियल एलिमेंट्स है कि जिस व्यक्ति से अभियुक्त का विवाह हुआ था वो व्यक्ति जीवित हो, मतलब जो उसका पुराना पति है या पुरानी पत्नी है वो जीवित हो। उस परिस्थिति में आप यदि दूसरा विवाह करते हैं तो वो बाइगेमी का ऑफेंस समझा जाएगा। तीसरा एसेंशियल एलिमेंट है कि अभियुक्त ने दूसरे व्यक्ति से पुनः विवाह किया हो, मतलब कोई व्यक्ति पहले से विवाहित है, उसके बाद वो क्या कर रहा है, दूसरा विवाह कर रहा है। उसका पहला विवाह अभी अस्तित्व में है, अभी पहला विवाह उसका खत्म नहीं हुआ है, पहले विवाह के अस्तित्व में रहने के दरमियान दूसरा विवाह करना, वो भी बाइगेमी का ऑफेंस जो है वो समझा जाएगा। साथ ही साथ पुनः विवाह पहली पत्नी या पति के जीवन काल में, यदि पुरानी पति या पत्नी जीवन काल में है, वे जीवित है, उस परिस्थिति में यदि दूसरा विवाह किया जाता है तो वह विवाह शून्य समझा जाएगा। इस धारा का, इस सेक्शन का एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट है आर वर्सेस टॉल्सन। एक महिला क्या करती है, दूसरा विवाह कर लेती है, क्योंकि उसके पति का जो है वो 7 साल तक जो है वो कुछ पता नहीं चलता कि उसका पति कहाँ है, किन परिस्थितियों में है। यदि वो जीवित होता तो उन लोगों को पता होता, है ना, जो उसके नज़दीकी रिश्तेदार लोगों को पता होता, उसके पति की कोई भी जानकारी नहीं थी। इस कारण से उसने जो है वो दूसरा विवाह कर लिया। विवाह के बाद उसका पति जो है वो वापस आ जाता है। जब वो महिला दूसरा विवाह कर लेती है तो उसके बाद उसका पति वापस आ जाता है और उस महिला के ऊपर, अपनी पत्नी के ऊपर बाइगेमी का जो है वो आरोप लगाता है। तो न्यायालय इसमें ये कहती है, न्यायालय इसको उचित ठहराता है और ये कहता है कि उस महिला ने दूसरा विवाह 7 साल के बाद किया और उसका जो एक्ट था वो सद्भावना पूर्वक था, उसने गुड फेथ में किया। इस कारण से जो है वो अपराध नहीं समझा गया। सेक्शन 82 के कुछ एक्सेप्शन हैं, जिसमें पहला एक्सेप्शन है कि यदि सक्षम न्यायालय ने, कॉम्पिटेंट जुरिडिक्शन वाली कोर्ट ने किसी व्यक्ति के विवाह को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया है, उसके बाद यदि कोई पक्षकार दूसरा विवाह करता है तो वो बाइगेमी नहीं समझा जाएगा। और दूसरा एक्सेप्शन है कि यदि विवाह के किसी पक्षकार ने पति या पत्नी के बारे में निरंतर 7 साल तक कुछ सुना नहीं हो, यदि 7 साल से किसी व्यक्ति का पता ना हो, तो ऐसा माना जाता है हमारे देश में कि 7 साल के बाद व्यक्ति के जो भी सिविल राइट हैं वो सब खत्म हो जाते हैं। तो यदि पति या पत्नी का 7 साल तक कुछ पता ना हो, उसको ढूंढने का प्रयास किया गया हो और यदि वो व्यक्ति जीवित होता तो उन लोगों को पता होता, कुछ लोगों को जो उनके घर के रिश्तेदार हैं उनको पता होता, लेकिन उस व्यक्ति के बारे में किसी को कुछ नहीं पता और वो व्यक्ति 7 साल से गायब है। तो यहाँ पर हम ये मानते हैं कि उस कंडीशन में यदि कोई व्यक्ति दूसरा विवाह करता है तो वो अपराध नहीं समझा जाएगा।
यहाँ पर एक जजमेंट और है, एस राधिका समीना बनाम थाना अधिकारी हबीबनगर पुलिस थाना हैदराबाद। इस केस में डिसाइड हुआ था कि आमतौर पर मुस्लिमों पर बाइगेमी का जो कॉन्सेप्ट है वो एप्लीकेबल नहीं होता, लेकिन यदि किसी मुस्लिम पुरुष का जो विवाह है वो स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के तहत हुआ है, यदि किसी मुस्लिम का विवाह स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के तहत हुआ है और उस कंडीशन में यदि वो दूसरा विवाह कर लेता है तो वो इस धारा के अंतर्गत दोष सिद्ध किया जा सकता है। तो यदि इस सेक्शन को मैं कंक्लूड करूँ तो ये बड़े ही साधारण शब्द, इसका कॉन्सेप्ट बड़ा ही साधारण है कि यदि किसी भी व्यक्ति का पति या पत्नी पहले से जीवित हो और उसकी जीवित अवस्था में यदि कोई व्यक्ति दूसरा अपराध करता है, पहले विवाह के अस्तित्व में रहते हुए पहले व्यक्ति से जिसने विवाह किया है वो व्यक्ति जीवित अवस्था में है और उस परिस्थिति में यदि आप दूसरा विवाह करते हो तो वो बाइगेमी का ऑफेंस समझा जाएगा, जो आईपीसी में सेक्शन 494 में डिफाइन किया गया था और बीएनएस में सेक्शन 82 में। यदि आप इन्हीं तरीके के कानूनी बातों को जानना चाहते हैं या कानूनी धाराओं को जानना चाहते हैं, यदि मेरे लेक्चर आप लोगों को समझ में आते हैं, अच्छे लगते हैं, तो मुझे यूट्यूब में ज्वाइन करिए। हमारी क्लास भी है, यदुवंश लॉ क्लास के नाम से हमारी क्लास है, जिसमें BLLB LLB के सभी विषय जो है वो नियमित रूप से पढ़ाए जाते हैं। बैच ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से उपलब्ध है, रिकॉर्डिंग लेक्चर भी उपलब्ध हैं। यदि आप मेरे साथ यदि लॉ की तैयारी करना चाहते हैं, लॉ के विषयों की तैयारी करना चाहते हैं तो आवश्यक संपर्क करिएगा। धन्यवाद।